नॉट टेक टेंशन, स्ट्रेस लेने का नहीं है। और एग्जाम है तो थोड़ा सा फियर फैक्टर तो है, बट आप बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। और इन दिस क्लिप मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि इन दिस क्लिप आई विल गिव यू द डिटेल इंफॉर्मेशन बट इन ए वेरी क्रिस्पी वे, इन ए शॉर्ट वे विथ अ ग्राफिक डिस्प्ले, ठीक है। और एक चैप्टर के बाद फिर series of questions followed by answers, suppose type of questions and followed by answer you will get and you will have a full confidence. एग्जाम है, थोड़ा सा फियर है, it is natural, but I assure you that I have an experience of more than 20 years, ठीक है। कॉपी कैसे इवेल्युएट होती है और फिर कैसे एग्जामिनर्स मार्क्स देते हैं, कहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिखना है, तो देखो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताएंगे। और मैंने जो हर चैप्टर का एक माइंड मैप की जैसा जो है एक ग्राफिक डिस्प्ले के साथ फुल कंसेप्ट लेके आया हूं इन दिस क्लिप, फॉलोड बाय सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, स्पेशली दैट वैल्यू पॉइंट, की पॉइंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बिगिनिंग टू द लास्ट आप जरूर देखिए, ऐसा नहीं छोड़ छोड़ के मत देखिए, ठीक है। एंड देन यू विल हैव ए फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स, राइट, तो आपको क्या करना है, ऑल द चैप्टर्स को फोकस करना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट यू आर टू गो ऑन विथ, राइट। एंड नाउ बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा यू आंसर कर देंगे आप। और हाँ, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, उसका जो की पॉइंट से, की वर्ड से अगर आंसर में आप फिट कर देते हो, तो दैट मींस देयर इज नो फियर। सो मैं आपको बता रहा हूं कि ईच चैप्टर के बाद एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर एंड देयर आंसर्स अलोंग विथ कीवर्ड्स आई विल डिस्प्ले ओवर हियर। नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज द लेटर टू गॉड, एंड दिस लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. Fintish, वेयर क्या है ये स्टोरी की जिस्ट क्या है, देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, इट्स ए शॉर्ट स्टोरी जहां पे एक पुअर फार्मर बाय द नेम लैंचो क्या करते हैं, लैंचोज फेथ बोले तो विश्वास, अटूट विश्वास, मतलब गॉड पे, भगवान पे विश्वास रखते हैं। और फिर वो विश्वास को यहाँ पे नेचर कैलामिटी देके, नेचर डिजास्टर देके उनके विश्वास को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या है, बट उनका विश्वास अटूट रह जाता है। वो भले इंसान को विश्वास नहीं करता है, यकीन नहीं करता है, बट उनकी विश्वास भगवान पे, ईश्वर पे बहुत तगड़ा है, यू कैन से दैट। तो कैसा उनका विश्वास है और कैसे गॉड उनको नेचर से टेस्ट ले रहा है, नेचर की कैलामिटीज देके टेस्ट ले रहा है, आओ एक बार झलक में देखते हैं। फिर आखिर वो करता क्या है, देखो एक फार्मर है, पुअर फार्मर है, और वो पुअर फार्मर अपनी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं, वेट्स फॉर क्लाउड, रेन ड्रॉप्स, सूखापन है, एंड नाउ सूखापन में लोग इंतजार करते हैं, होप करते हैं, क्या होप करते हैं, दैट मींस ही अवेट्स फॉर हिज रेन इन द कॉर्नफील्ड, ही कंपेयर्स, और धीरे धीरे जैसे इसकी बारिश शुरू हुआ तो उनका दिल जो है मचलने लगा, खिलने लगा, फिर जॉयफुल हो गए। और फिर वो सोचते हैं कि दैट मींस दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, these are new coins, small coins are of 5 cents, and जो bigger coins है, that means bigger raindrops है, वो 10 cents का है। यानी कि he compares, that means heavy rainfall means good cultivation means what, bumper cropping means bumper profit। उनका दिल खिल गया है, ठीक है। नाउ बट क्या हुआ, इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, ऑल द रेन ड्रॉप्स नाउ हेवी रेन्स हो गया, और साइड बाय साइड दैट मींस हेल स्टॉर्म होने लगा, दैट मींस पत्थर आइस गिरने लगा, अब आइस फॉलिंग होने लगा, आइस फॉल होते क्या हो गया पूरा, दैट मींस वो जो क्रॉप फील्ड को ऐसा लगा है कि दैट मींस लोकास्ट एक इंसेक्ट से जो क्रॉप को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो ऐसा लगा है कि लोकास्ट से भी badly damaged हो गया, that means the entire crop field turned into a salty land, white हो गया, बेचारा नर्वस हो गया, होपलेस हो गया। लेकिन होपलेस तो हुआ है, थोड़ी सी नर्वस, दैट मींस स्टार्वेशन। अब थ्रू आउट द ईयर उनको क्या करना पड़ेगा, फिर भूखा रहना पड़ेगा, नॉट ओनली ही बट कौन, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चे,
उनकी वाइफ, नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं हुआ है, और किसके साथ हुआ है, ऑल द नेबर्स, पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में जितने सारे नेबर्स हैं, अब ये सोच में पड़ गए, बेटा हम पैसा भी अगर किसी से उधार ले तो किन से ले। उन्होंने सोचा है कि नहीं, हमारे तो गॉड है, गॉड को हम लेटर लिखेंगे, गॉड हमें भेज देंगे। फिर तो उन्होंने सोचा है कि फिर जो है दिल में बजी गिटार की तरह जो है दिल क्या हो गया, लाइट अप हो गया। कैसे लाइट अप हो गया, he that means he writes a letter to God seeking God, oh God, भगवान तुझी ग्रेट हो, हमें क्या चाहिए, 100 पेसोस चाहिए। पेसोस क्या है, पेसोस यूनिट ऑफ करेंसी, ठीक है, तो पेसोस चाहिए। और फिर चलो कोई बात नहीं, नेचर हमें डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर जो है दैट मीन्स दिस ईयर हम फिर दोबारा रिकल्टिवेट करेंगे, उसके लिए खर्चा होगा, हम किसी से उधार नहीं मांग सकते हैं और उधार देने वाले के कैपेसिटी में कोई नहीं है। ये लेटर जाके पहुंचता है मेल बॉक्स में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन, पियोन ये लेटर खोल के देखते हैं और फिर पढ़ लेते हैं, फिर अरे लेटर टू गॉड, सब लोग अचंभित हो जाता है। अरे ऐसा इंसान का सोच, इंसान का विश्वास। उन्होंने सोचा है कि चलो एक बार हम लोग इस बार कुछ सरप्राइज करते हैं। तो सारे एडमिशन पोस्ट ऑफिस में जितने सारे पोस्ट मास्टर, पियोन, दिस एंड दैट करके जो लोग थे, वो लोग सोचे कि यार आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हुआ करते हैं, चलो देखते हैं इनका विश्वास कैसा है। ए भाई तुम कुछ पैसा दे दो, भाई तुम कुछ पैसे दे दो। ऑल द कलीग्स को उन्होंने इनवाइट किया और सब लोग मिलके, जो बॉस है, हेड है, तो उनकी बात सब लोग मान लिया। अच्छा ठीक है, मेरा भी कुछ रुपये, मेरा भी कुछ रुपये, मेरा भी कुछ रुपये। खुद अपना तनख्वाह से उन्होंने भी कुछ जो है क्या किया, सैलरी से उन्होंने भी कुछ डोनेशन दिया। टोटल 70 पेसोस कलेक्ट करके उन्होंने फिर जो है मेल बॉक्स में ड्रॉप करके वो ड्रॉप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे लैंचो आता है, नेक्स्ट डे और आफ्टर फ्यू डेज लैंचो आता है। और लैंचो पोस्ट ऑफिस में आके जैसे दूर से सारे लोग जो है, दूर से सारे लोग क्या कर रहे हैं, दूर से सारे लोग जो है वॉच कर रहे हैं, देखिए इस आदमी का रिएक्शन कैसा है, लैंचो का रिएक्शन कैसा है। लैंचो एनवेलप ओपन करता है और ओपन करने के बाद देखते हैं कि काउंट करते हैं पैसा, और काउंट करने के बाद 70 पेसोज है, 30 पेसोज आउट है, नहीं है। इनका मन हैप्पी नहीं होता है, हैप्पी नहीं होता है। इनका क्या हो जाता है, दैट मीन्स रिमेन नो रिएक्टिव, बट इनके मन में एक बड़ी एंग्री हो जाता है, दैट मीन्स ही रिमेन एंग्री, बट इसका रिएक्शन किसी को दिखाते नहीं है। फिर उन्होंने जो है एक पेन और कलम लेके, पेन और कॉपी लेके उन्होंने फिर दोबारा ही री राइट्स ए लेटर टू गॉड, ओ गॉड तुझी ग्रेट हो, आपने पैसा तो भेजा है हमारे लिए, लेकिन यहाँ के जो लोग से ना, ये जो सारे लोग से, ऑफिसर लोग है, स्टाफ मेंबर्स है, ये सब दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स। ये लोग बड़े शातिर दिमाग के हैं, हमसे, हमारे में से पैसा निकाल लिए हैं। आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो, हमें पता है कि आपने क्या भेजा है, 100 पेसोज ही भेजा है, लेकिन यहाँ के लोग जो है चोर है। किसी को ब्लेम डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन लेटर में लिख दिया। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जब रिमेनिंग अमाउंट, हमें जरूरत तो है, रिमेनिंग अमाउंट जब आप भेजिएगा तो फिर मेरे पते पे भेजिएगा, नॉट टू दिस मेल बॉक्स। ओके, नाउ उन्होंने और फिर तो ये जो यही स्टोरी ऑल अबाउट दिस। नाउ इन दिस स्टोरी में क्या होता है, फिर इन दिस स्टोरी में थीम क्या है, राइटर यहाँ पे बताते हैं कि दैट मीन्स इंसान, कुछ लोगों का जो बेटा विश्वास है भगवान पे वो अटूट है, लेकिन क्या है, दे डू नॉट ट्रस्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और क्या करते हैं, ह्यूमन हेल्प्स अदर्स। कुछ लोग, कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो लोग दूसरों को मदद करता है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, उन्हीं को ब्लेम कर देता है। ठीक है, ये ह्यूमन की फितरत है, राइट। अच्छा, दे आर ऑफन एक्यूज्ड बाय अदर्स। अच्छा, गॉड हेल्प्स थ्रू सम ह्यूमन हैंड। गॉड ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट। गॉड तो हर जगह पे विराज करता है, गॉड तो हर चीज को देख सकता है, लेकिन गॉड को कोई नहीं देख सकता है ना। लेकिन गॉड अगर किसी को हेल्प करता है तो फिर किसी ह्यूमन इंसान से जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी यही चीज दिखाएं कि देखो, मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट करता है तो मैं उसको जरूर रिस्पॉन्ड करता हूँ, हेल्प करता हूँ, लेकिन किसके जरिए, मेरा तो हाथ पैर कुछ नहीं है ना, लेकिन मैं इंसान का ही हाथ लेके मैं उसको हेल्प करता हूँ। तो ये भी एक थीम है, ये भी एक पॉइंट है, ह्यूमन एक्सपेक्ट्स। अच्छा, इस स्टोरी में ये भी राइटर ने डिस्प्ले किया कंफ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रेन ड्रॉप्स, गुड वेदर फॉर कल्टिवेशंस, लेकिन नेचर उनको डिस्पोज कर, तुम जो चाहते हो कोई जरूरी नहीं कि वही होगा। ठीक है,
So this story also tells that the clash between human being as well as nature, and now this story also tells that human beings are vulnerable. That means we are the victim in the hand of nature. So this is all about the story. आ जाओ, इस स्टोरी में पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है बेहतरीन यूज हुआ है, क्या है? मेटाफर यूज हुआ है बेटा। तो मेटाफर यूज हुआ है, दैट मींस रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद न्यू कॉइन्स। आ जाओ, हेल स्टोन्स आर कंपेयर्ड एज ए फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है? तो ऐसे। अच्छा, सिमिली भी यूज हुआ है, कैसे? दैट मींस व्हेन दैट क्रॉप वाज टोटली बीन डिवास्टेटेड, तो उन्होंने कंपेयर किया है, दैट मींस इट वाज डैमेज्ड बट नॉट लाइक दैट लोकस्ट। ओके, तो वहां पे लाइक देके यूज किया गया है, लेकिन ये रेन ड्रॉप्स और हेलस्टोन्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज, सो दीज आर मेटाफर्स। Irony, this story contains irony. Irony means just opposite activities. कैसे opposite activity हुआ है? In this story ये दिखाया गया है कि जो लोग लैंचो को मदद किया है वही लोगों को accuse किया गया है as a चोर, thief, bunch of crooks. So this is a nice story. Now आप इस चीज को एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब यहां से जो बेसिक कंसेप्ट आपका यही है। नाउ यहां से जो रिलेटेड क्वेश्चन है यू विल ऑब्जर्व हियर, ट्राई एंड प्रिपेयर। नाउ इन द सेकेंड चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर इज what? Nelson Mandela, a long walk to freedom. Now in this Nelson Mandela, a long walk to freedom क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। So in this autobiography he tells about his fight against apartheid. Apartheid क्या है? Apartheid is a discriminations on black skinned people by white skinned people, right? तो ये एक अत्याचार हुआ करता था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। व्हाइट स्किन पीपल किस पे अत्याचार करते थे? ब्लैक स्किन पीपल पे। अरे भगवान ने जो बना दिए हैं उस पे हमें क्या करना है? लेकिन जो है डोमिनेटिंग पर्सन्स, कुछ चतुर लोगों का यही काम हुआ करता था, ठीक है? आ जाओ, द चैप्टर इन ए शॉर्ट। चलो चैप्टर को फटाफट देख लेते हैं एट ए ग्लांस, क्या क्या है। लेंथी चैप्टर है लेकिन इसको शॉर्ट में करके क्या हो, ठीक है? द इनॉग्रेशन टुक प्लेस ऑन 10th May। बिगिनिंग, चैप्टर की बिगिनिंग में आप देखोगे इनॉग्रेशन सेरेमनी है, और वहां पे जो है नेल्सन मैंडेला गिव्स ह्यूज लेक्चर्स, ठीक है? आ जाओ, किस डेट में? 10th May, which year? 1994। at which building? यूनियन बिल्डिंग। जैसे इंडिया में अगर होती है तो दैट वो पार्लियामेंट कहलाता है, ठीक है? तो वहां की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है यूनियन बिल्डिंग, और उसका नाम है एमपी थिएटर। हम लोग इसको लोकसभा भी बोलते हैं, पार्लियामेंट भी बोलते हैं, ठीक है? वहां का नाम है बेटा एमपी थिएटर, राइट? इन प्रिटोरिया, हम लोग का ये दिल्ली में है, और वहां के साउथ अफ्रीका वो प्रिटोरिया टाउन में है, ठीक है? Mandela invited many world class leaders, international leaders, and उन लोगों के सामने उन्होंने took oath ceremony, right? Now उस जगह पे वो जो oath ceremony था, वो जो oath taking ceremony था, वो क्या करते हैं? राइटर कहते हैं it marked the end of white people rule. ओके, कितनी सेंचुरी से? 3 लॉन्ग सेंचुरी से जो है वहां पे किसका डोमिनेशन हुआ करते थे? व्हाइट पीपल की डोमिनेशन हुआ करते थे, ठीक है? साउथ अफ्रीका, एंड इट वाज द फर्स्ट डे वेयर साउथ अफ्रीकन्स इंस्टॉल्ड द डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। There was no casteism, there was no racial systems, there was no arbitrary systems, but democratic systems of government was installed for the first time. He described क्या है? गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास लीडर एज ए रेनबो गैदरिंग। वो रेनबो गैदरिंग किसको रिफर किया है? He referred rainbow gathering to that the world class people, okay, especially the leaders. अच्छा, ये किसका प्रतीक है या क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? It was representing victory for peace, justice and human dignity. Okay, so देखो these points, these graphic display will give you to have a clear concept about the chapters and to have a quick revisions to keep it in mind. Now next point क्या है? On that day, in that ceremony, 2 national anthems were sung. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है he wanted to show the unity.
He wanted to show that it was a country, he was the president not only for black people, but he was the president for all. तो आपका भी जो लवेबल, जो ऑनरेबल एंथेम से वो भी आके गाओ, ठीक है। तो 2 नेशनल एंथेम उस दिन गाया गया था। क्या था? हाँ, कोशी सिकेलेल आई अफ्रीका, कोशी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये ब्लैक स्किन पीपल के फेवरेट था, ठीक है। और जो पुराना था, पुराना दैट मींस यू नो सिस्टम, डाई स्टेम द ओल्ड वन, इट शोज द यूनिटी ऑफ द पीपल्स, हाँ, दैट कोई एक दूसरे से नाराज ना रहे, ठीक है। आ जाओ नाउ, ही टेल्स, करेज का मतलब क्या है वो बताता है कौन? नेल्सन मंडेला। करेज का मतलब, करेज इज नॉट द मीनिंग, इट डजंट मीन्स दैट यू नो एब्सेंस ऑफ फियर, बट ट्रम्पिंग, दैट मीन्स यू नो गेटिंग ट्रम्प, बट द ट्रम्प ओवर इट, भय को जीतना क्या है? करेज है। नाउ ही सेज दैट मीन्स यू नो देयर आर टू इमोशंस, क्या है? लव एंड हेट। अब किसी को हेट करोगे तो उसको सीखना पड़ता है, लेकिन ये जो लव है, इमोशन है, दिस इज बट ए नेचुरल प्रोसेस, इट कनेक्ट्स टू हार्ट वेरी इजीली। और हेट करना सीखना बहुत, इसको सीखना पड़ता है, इट इज रादर अननेचुरल प्रोसेस। हाँ, तो जैसे आप किसी को हर्ट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, कमेंट पास करने के लिए आप हेट डेवलप करते हो, तो उसी तरह लव भी एक इमोशन है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि दैट मींस यू नो इट इज इजी टू लर्न लव पीपल्स देन हेटिंग पीपल, ओके। नाउ नेशनल वेल्थ कौन है? नेशनल वेल्थ बताएं कि नेशनल वेल्थ वहां की प्रॉपर्टी नहीं है, ना जेम्स है, ना मिनरल्स है, ना मुक्ता कोहिनूर है, बट वहां के लोग ही वहां की प्रॉपर्टी है, वेल्थ है। आ जाओ उन्होंने बिंदास एक आइडिया दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडिया दिया कि उनकी जीवन में फ्रीडम का मीनिंग क्या है। तो फ्रीडम की मीनिंग उन्होंने 3 लेवल पे समझाया है। जब वो बचपन में थे तो फिर बचपन में उनकी जो फ्रीडम का मतलब ये हुआ करता था, लिबर्टीज लाइक रनिंग इन द फील्ड, स्विमिंग इन द पॉन्ड, स्विमिंग इन द स्ट्रीम एंड रिवर। बच्चों का जो है क्या हुआ करते थे? फ्रीडम। बच्चों लेवल में फ्रीडम का मतलब ये होता है कि वो हर कहीं जगह घूम सके, हर कहीं जगह जो है दौड़ सके, राइट, फ्रीडम के साथ, लिबर्टी के साथ। और एज ए स्टूडेंट एडमिशन यंगर, तो वो अक्सर जो है आउटसाइड, एट नाइट आउटसाइड में रहा करते थे, और कोई भी बुक पढ़ सके, कुछ भी वो कर सके। तो ये सब जो है उनका जो है एडमिशन हो एज ए यंगर लेवल पे फ्रीडम हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब एडल्ट हुआ तो उन्होंने देखा है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री हूं तो फिर मैं फ्री, आई एम एंजॉयिंग द फ्रीडम। नो, अगर मैं फ्री हूं तो व्हाट अबाउट माय कंट्रीमैन, व्हाट अबाउट माय कम्युनिटी। जब उन्होंने देखा है कि ना, मैं तो फ्री हूं, मैं करेजियस हूं, चलो मैं फ्री हूं, लेकिन क्या मेरा पीपल, लोग यहाँ पे फ्री हैं, आजाद हैं? उन्होंने देखा है कि नहीं। तो इसका मतलब उनको रियलाइज हुआ है कि ये जो इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीडम है वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। उन्होंने बिकम फाइटर, ही स्टार्ट फाइटिंग, ही स्टार्ट्स रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट द सिस्टम। उन्होंने क्या शुरू किया? देखो, तो उसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया क्या? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फिर एक अवॉइडिंग लॉयर से, एक दैट मींस रूल अवॉइडिंग लॉयर से उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी लीडर बन गए। इसलिए उनको 27 इयर्स जेल में रहना पड़ा, डजेंट मैटर। लेकिन 27 इयर्स जेल में रहने के बाद वो जो लोगों का फेवर उन्होंने विन किया ना, वो बिंदास था। जब आपको पता है उनके साथ इतने सारे लोग इनवाइटेड थे, लेकिन उनके बगल में जो है उनके साथ कंपनी देने वाला कौन था पता है? कौन थी? जेनानी, उनकी डॉटर। उन्होंने सिर्फ अपना ही बड़प्पन को नहीं वो किया है, उन्होंने देखा है कि दैट मींस आफ्टर 27 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट उन्होंने सबको रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने सबको एक्नॉलेज किया। किसको? उनसे पहले जो लोग मार्टियर्ड हो गए, यानी कि जो लोग फाइट करते करते पास्ट अवे हो गए, और वो सारे लोगों की करेज, वो सारे लोगों की इंपॉर्टेंस, वो सारे लोगों की वैल्यू को उन्होंने सारे लोगों के सामने उजागर कर दिया, ओपन करके छोड़ दिया। कौन कौन वो लोग थे? ओलिवर टम्बो, वॉटर शिशुलू, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर, चिप लुथुली,
and some more. So all these points are described here. और क्या चाहिए इस चैप्टर में से, right? So all these points are put here for your better understanding. And now इसके बाद short clip में क्वेश्चन आंसर में भेज रहा हूं फिर. The stories about flying contains two part. The first, his first flight, and it is a tale of overcoming fear. And this is written by Liam O'Flaherty. Okay, and the next story is that the Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Okay, now this story, that means his first flight is a story of how a seagull, okay, overcomes his fear of flying. Okay, now in this story, writer tells there was a timid young seagull. Okay, seagull, एक bird, big bird, available in the sea area, ocean area. But in his childhood, it was very much timid one, डरपोक one. तो डरपोक था, वो उड़ना नहीं जानते थे, राइट? तो फैमिली मेंबर्स उड़ते थे, राइट? पापा मम्मी सब लोग उसको टॉन्ट भी करते थे, लेकिन फिर भी जो दैट मीन्स ही कुड नॉट हैव द बिलीफ इन हिमसेल्फ कि दैट ही इज फ्लाइंग, दैट मीन्स हिज विंग्स विल सपोर्ट हिम. फैमिली मेंबर्स ने काफी कोशिश की है, उसको टॉन्ट किया, पास किया, राइट? उनको डराया भी है कि देखो तुम्हें इस लेज में ही हम छोड़ देंगे. लेज इज दैट एरिया, स्टोन एरिया, और वो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, ठीक है? और वहां से उनको खाना भी नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा. Left him on his ledge and left him to starve. टेक्निक अप्लाई किया, टॉन्ट किया, एनकरेज किया, कुछ भी काम नहीं हुआ. लास्ट में मदर की एक टेक्निक बहुत जबरदस्त काम आया. क्या है? मम्मी ने, दैट मीन्स सीगल की मम्मी ने एक फिश पकड़ा, ठीक है? फिश पकड़ करके मुंह में लेके दैट मीन्स फ्लाइंग, और फ्लाइंग करते करते बिल्कुल जस्ट सीगल की सीगल से जस्ट अबव, उसके बराबर से दैट मीन्स जहाँ पे सीगल बैठा हुआ है स्टोन के ऊपर, ठीक है, जस्ट उसके अबव, ताकि मम्मी दिखा रहे हैं कि देखो जस्ट तुम नहीं कर सकते हो. टॉन्ट करना, डिस्करेज नहीं बल्कि टॉन्टिंग वे में, तुम नहीं कर सकते हो, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन हम भी देने वाले नहीं हैं. अगर तुम फ्लाई नहीं करोगी तो फिर हम भी तुम्हें ये फीस नहीं दे सकता हूं, ठीक है? तो मम्मी ये नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको चिढ़ा रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, राइट? अब बेटा क्या करे? बेटे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सीगल के पास कोई ऑप्शन नहीं था. एक दिन गए, 2 दिन बीत गया, लेकिन बेटा एकदम एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ हंगर की वजह से, भूख की वजह से क्या हुआ? ड्राइवन बाय हंगर डाइव्स फॉर फूड. जैसे होता ना, नाउ आई कैन फ्लाई. ओके, सो दिस काइंड ऑफ एबिलिटी, जैसे ड्राइवन बाय हंगर, तो हंगर ने, भूख ने उसको जो है डाइव मारना सिखा दिया, राइट? जब डाइव मारना सिखा दिया तो दैट मीन्स क्या हुआ? फियर ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट? कॉन्फिडेंस एंड सेलिब्रेट्स विद फैमिली मेंबर्स. धीरे धीरे जब जो है फ्लैपिंग करने लगे तो फिर क्या हुआ? He can fly up in the sky, and now he can soar above the sky also. Okay, high above the sky. Now a seagull, timid, fearful of falling, watches his siblings fly freely. He believes his wings may not support, so he refuses to leave the ledge जहाँ पे बैठे रहते थे. तो दिस स्टोरी को शॉर्ट में बताया गया है. The family motivates, then scolds, then taunts and threatens him to starve. बेटा तुम उड़ोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे. तो ये जो एक बार थ्रेट करना, फिर इनकरेजमेंट करना, इसको टफ लव बताया है. और ये कौन गेम प्ले किया? मम्मी ने. आ जाओ. टर्निंग पॉइंट, क्या टर्निंग पॉइंट था? उसको हकीकत में जो है कहाँ रख दिया गया था? छोड़ दिया गया था लेज के ऊपर. ड्राइवन बाय एक्सट्रीम हंगर एंड अ साइट ऑफ फिश विथ हिज मदर लेड हिम टू फ्लाई. ओके, and above his head plunge off the sledge. Okay, now क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि his panic turns into joy. बिगिनिंग में उनको सेल्फ बिलीफ नहीं था, बट जैसे ही किसी वजह से बोले तो हंगर की वजह से जैसे ही वो मूव किया तो फिर क्या हुआ? मूव किया तो दैट मीन्स दैट एपिसोड टर्न्स इनटू जॉय. He realizes that he can now fly, he can now soar, he can now dive freely.
So this story tells us the value of self-belief. Self-belief, confidence is the key to overcome fear, and there is a need of everybody should avoid comfort zone, lazy point. Okay, so this is all about the chapters. इसके बाद चलो आपको हम क्वेश्चन देते हैं, हाँ आप कर लेना फिर. And now there is a black aeroplane. यहाँ पे एक स्टोरी है, but this story is full of mystery. यहाँ पे मिस्ट्री का राज क्या है? मिस्ट्री तो खुद ही एक राज है. एक जो नैरेटर है यहाँ के, वो खुद ही पायलट है. वो पायलट बताता है कि दैट मींस ओल्ड डैकेटर रिफर्स टू दैट प्लेन, एरोप्लेन. और वो एरोप्लेन लेके पेरिस से आ रहे हैं कहाँ पर? इंग्लैंड. और वो इंग्लैंड आते वक्त उन्होंने सोचा, ड्रीम कर रहा है कि दैट मींस वाइफ के साथ, फैमिली के साथ मिलेंगे और सुबह जाके जो है एक हेवी वार्म ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट होगी. With these expectations, he started his journey. Now, जब started his journey at night, तो फिर क्या हुआ? Weather was very neat and clean. There was no storm, clear sky. But जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट आगे भागा तो फिर क्या हुआ? The narrator, देखो, फर्स्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट में मैंने स्टोरी को कंप्लीट करूंगा, ठीक है. नाउ गुड स्टार्ट, एक्सपेक्ट गुड ब्रेकफास्ट इन इंग्लैंड विद हिज फैमिली मेंबर्स. सेकंड पॉइंट क्या हुआ? बट जैसे ही थोड़ी दूर गया, आगे गया, ही एनकाउंटर्स अ सडन स्टॉर्म एंड देन डार्क क्लाउड, चारों तरफ से घिर लिया, ठीक है. एंड इट वाज टू बिग टू फ्लाई, टू बिग क्लाउड्स वेयर ही लॉस्ट हिज डायरेक्शंस, ओके, अराउंड, बट बाउंड टू फ्लाई डिस्पाइट द डेंजर. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ा. उन्होंने फिर जो है ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में, जानते हो क्यों? देयर वॉज ए बॉन्ड ऑफ, देयर वॉज ए लव टू मीट विथ हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है. उन्होंने अपना हिम्मत नहीं तोड़ा उसने, ठीक है. तो फिर इनसाइड द स्टॉर्म, लेकिन चलते आउट ऑफ स्टॉर्म्स. अच्छा, इसी स्टॉर्म में उन्होंने कोशिश करे कहां पे? उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. मेडे कॉल, कंपास, रेडियो सब फेल हो गया. He tried his compass, radio, mayday call, but failed to work. He lost his directions and became panic alone, but he went along with courage. जब मर्दे बंदा तो मदद खुदा होता है ना. अगर बंदा ब्रेवनेस दिखाता है तो शायद ऊपर वाला भी मदद कर देता है. कैसे करता है आप देखो. ए मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन केम बिसाइड. ऐसा लग रहा था कि उसी स्टॉर्म एंड ब्लैक क्लाउड के बीच में से और एक एरोप्लेन आके बगल में उड़ने लगा. और उस एरोप्लेन की शीशे से नजर आ रहा है दैट मींस देयर वाज ए पायलट ने बताया, इशारा से बताया है, ओए बंधु चलो अब मुझे फॉलो करो, यू विल गेट ए सेफ लैंडिंग. तो उस पायलट के सिग्नल्स को फॉलो करते हुए इन्होंने भी जो है, नैरेटर ने भी क्या किया? ओल्ड डैकेटा को लेके हुए चलते रहे और फिर फाइनली लैंडेड इनटू दैट इंग्लैंड. ओके, इन्होंने सोचा कि चलो सेफली लैंडिंग तो हो गया है, कम से कम उस पायलट से मीट कर ले और थैंक यू देना भाई फर्ज है, क्योंकि कम से कम उन्होंने मेरा जान बचाए, एयरप्लेन के इतने सारे पैसेंजर्स को बचाए. लेकिन जैसे उन्होंने कंट्रोल रूम की ओर पहुंचे और फिर इंफॉर्मेशन लिए तो ये हक्का बक्का हो गए. कौन? ये बंदा पायलट. क्यों साहब, आप क्या बोलते हो? वहां से जो खबर आए हैं, साहब आप क्या बोल रहे हो? देयर वॉज ओनली वन फ्लाइट लैंडेड टुडे एंड इट वॉज ओनली दिस फ्लाइट. देयर वॉज नो अदर फ्लाइट, देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, देयर वॉज नो अदर पायलट. कोई भी नहीं था, इकलौते आप हो. तो ये क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड ऑफ दैट पायलट. तो बंदा कौन था? वो पायलट कौन था? और ये मिस्टीरियस वे में इनका एंट्री, ये कैसे पॉसिबल है? हु ही वाज, जिसको फॉलो करते हुए इनको सेफ लैंडिंग हुआ है. हालांकि इनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था, सेफ लैंडिंग भी पॉसिबल नहीं था. सो हु ही वाज? It was an unanswered question in the mind of pilot. And this way this story comes to an end. In fact, this story tells us the importance of courage. If you help yourself, you will be helped by God. You will be helped by each and every parts of this entire so-called kainat world.
So this is all about the story. Now the related questions. तो देखो नेक्स्ट स्टोरी इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ओके, सो दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल sketch excerpt where a girl of 13 years, where a girl of 13 years is talking about her lonely life. Now the next story, you can say that next chapter is from the diary of Annie Frank. Annie Frank is a small girl of 19 years. Now let us go to that the next chapter. The next chapter is from the diary of Annie Frank. Now in this chapter, Annie Frank tells about her own life. Okay, she tells about her lonely life when she was all alone, and in her lonely days only the friend whom she addressed as Kitty, and Kitty was none but a diary. Okay, diary pages को उन्होंने बताया कि that means diary pages has a patience which is much more there. That means diary is much more patientful than any person in the entire world. Okay, तो डायरी का इंपॉर्टेंस क्या है? स्कूल लाइफ के बारे में सी हैज टॉक्ड, रिएक्शन विद द टीचर्स. Okay, she has also told about her best headmistress. Okay, she has also told about her family life here. Now she has also told that when teacher gave her punishment, so in that situation how did she reply, and what was the ultimate reaction of that teacher, maths teacher. We will learn all these things. Okay, let us see that in this chapter we will see the bio sketch of Mrs. Frank. Mrs. Frank का father एक adorable father है. Adorable means most loving, respectful persons. And he was about 36 years when they got married. And now her mother was a loving mother, and she was 25 years when they got married. Now she is telling that her sister Margaret was of 16 years and Annie was of 13 years. Both these girls were stayed with her or with their grandmother. Done. Now तो एक ग्रैंडमदर से एक अलग इंटीमेसी दे हैड डेवलप्ड. ठीक है, केयरिंग वन, लविंग वन. नाउ जब ग्रैंडमदर के साथ रहती थी, ठीक है, तो एक स्कूल में, नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूल में जाया करती थी, और उसी स्कूल में कभी एक टाइम आया जो कि ग्रैंडमदर की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी, तो स्कूल से वो रिटर्न आ गई थी. ठीक है, नाउ जब स्कूल से रिटर्न आ गई थी तो उस मॉन्टेसरी स्कूल की जो टीचर थी उनका नाम है क्यूपेरस, द हेड मिस्ट्रेस. एंड दिस हेड मिस्ट्रेस वाज सो मच लविंग एंड केयरिंग वन. जब फेयरवेल लेके मिसेस एनी फ्रैंक आ रहे थे, रिटर्न आ रहे थे, तो टीचर भी रो रहे थे और फिर फ्रैंक भी रो रहे थे. तो उन्होंने बताया कि दैट मींस इट वाज ए मेमोरेबल साइट, मेमोरेबल सिंस शी लव्स हर ग्रैंडमदर सिंस शी लव्ड हर टू मच. और वो कहती है, एनी कहती है कि मैं अपनी ग्रैंडमदर को कभी नहीं भूलती हूँ. राइट, और खास करके उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन भी, जिस दिन बर्थडे होना था उसी दिन उनकी दादी का कुछ तबीयत बिगड़ा और फिर इट वाज लिटिल सेलिब्रेशन वाज देयर. ओके, नाउ शी टेल्स in this chapter, she tells Kitty is the dearest friend among all. Or in all her family members, she tells that there are 30 more friends. अच्छा, जो भी कोई फैमिली मेंबर है या फिर वो सबको वो एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी. नाउ ठीक है, इट वाज हर loving nature. She has talked in this way. She tells that diary has more patience than any man or any person in the entire world. अच्छा, she talks about school days. अब यहाँ पे क्या चीज के बारे में बताते हैं? She talks about school days, friend, casing, maths teacher, old foggy. और उसी स्कूल में कितने टीचर थे? टोटल 9 टीचर में से 7 मेल पर्सन थे और 2 फीमेल टीचर थी. राइट, एंड नाउ he was annoyed. कौन? Mr. Casing was annoyed with whom? Frank, Annie Frank, because Annie Frank used to talk too much. बहुत बोलती थी, बहुत चटपट करती थी, बहुत टॉकेटिव नेचर की थी. दरअसल ये रियलिटी है. आप लोग भी क्लास में बहुत बात करते हो, बात करते करते कभी टीचर पढ़ाते हैं और फिर आप अगर मानते नहीं हो तो फिर टीचर कभी एंग्री हो जाते हैं. तो इट वाज दैट टाइप ऑफ
सिचुएशंस, ये सबके साथ होता है। अच्छा, यहाँ पे एनी फ्रैंक जो कर रही है ना, इट इज बट अ नेचुरल हैबिट ऑफ होम मेनी गर्ल्स एज वेल एज मेनी बॉयज, दे टॉक, दे वांट टू मेक फ्रेंड्स, दे वांट टू हैव पियर्स, ये सारे नेचुरल फीलिंग्स है, नेचुरल एक्टिविटीज है। ओके, नाउ शी गॉट ए होमवर्क। अच्छा, बहुत मतलब जैसे कि उनका एक्टिविटी स्पेशली दैट फ्रेंडशिप क्वालिटी जब बढ़ गई है, ठीक है, किसकी, एनी की, तो उन्होंने सोचा है कि इनको एक होम टास्क दिया जाएगा, एक्स्ट्रा होम टास्क दिया जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क करेंगे तो फिर इनका थोड़ा सा एज ए पनिशमेंट, एज ए फियर, वो क्या हो जाएगी, फिर शी वुड बी अफ्रेड। सो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वन है। और एनी फ्रैंक तो एक स्टेटमेंट दी है, टीचर्स आर द मोस्ट अनसर्टेन क्रिएचर इन द एंटायर वर्ल्ड। वो हकीकत में भी है, कौन, टीचर्स लोग जो है कब किस वक्त किसके ऊपर बरस जाए, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो मोस्ट अनसर्टेन क्रिएचर इन द वर्ल्ड। अच्छा, इन दिस चैप्टर वी विल सी दैट एडोलेसेंट गर्ल, एडोलेसेंट चिल्ड्रंस क्या चाहते हैं, और वो लोग इवन की टीचर्स के साथ भी वो लोग चैलेंज ले लेते हैं। दे टेक चैलेंज विथ होम, टीचर्स ऑल्सो। अच्छा, अब टीचर्स तो पनिशमेंट देंगे भी और उनको कुछ सिखाने के लिए, तो फिर एक फॉर्मल वे अपनाते हैं। लेकिन देखो, स्टूडेंट्स का एक पॉलिसीज होता है, कैसा पॉलिसीज, कि टीचर्स को भी बेवकूफ बना के छोड़ते हैं। आ जाओ एक झलक में देख लेते हैं फिर क्या करते हैं। हाँ, शी गॉट होमवर्क, और मिस्टर केसिंग ने उनको बताया कि बेटा, यू आर टू डू एसे, यू आर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, दे दिए सारे बच्चों के सामने, अगर ले करके उनके बारे में हंसी मजाक करते हुए दे दिए, तो उन्होंने भी जो है उसको राइट अप करके बैग में रख दी। नेक्स्ट डे शी थॉट एंड शी पुट सम लॉजिकल स्टेटमेंट। ये सोचे कि हम लॉजिक कुछ अप्लाई करें ताकि वो फिर दोबारा हमें पनिशमेंट ना दे, और मैं हंसता भी रहूं, मेरा हंसी रुके ना। तो फिर क्या लॉजिक अप्लाई किए, वो अप्लाई की है कि दैट मीन्स टॉकिंग इज द गुड एंड नेचुरल ट्रेड्स मीन्स क्वालिटी, ट्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और अगर बच्चों को हंसने ना दिया जाए, खेलने कूदने ना दिया जाए, तो फिर दे कांट परफॉर्म द बेस्ट वंस। और शी कुड नॉट क्योर दिस हैबिट, वो खुद बताई हैं ऐसे में, क्योंकि सिंस दिस क्वालिटी शी हैड गॉट फ्रॉम होम, शी हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, क्योंकि एनी की मम्मी खुद बातूनी हुआ करती थी, दैट मीन्स शी टॉक टू मच। जब मम्मी से ये क्वालिटी उनमें आए हैं, तो फिर शायद ये क्वालिटी मुझसे स्टॉप नहीं होने वाला है। ठीक है, लो, जब ये आंसर किसको दिया गया, नेक्स्ट डे मिस्टर केसिंग को दिखाया गया, तो मिस्टर केसिंग का रिएक्शन था, अच्छा बेटा, यू आर ट्राइंग टू फूल मी, बिफुल मी, एम आई नॉनसेंस। फिर वो कहेंगे ओके ठीक है, वॉट एवर यू हैव डन। नाउ नेक्स्ट डे और एक होम टास्क आ गया। टॉपिक क्या है, टॉपिक ये था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मीन्स नो करेक्शंस, नॉट एबल टू करेक्ट, नॉट एबल टू ब्रिंग करेक्शंस। इसको तो हम क्लास में बोलते हैं, क्या है, अनसुधरेबल, जिसकी सुधार नहीं हो सके। यानी कि चैटर बॉक्स, वो चैटर बॉक्स है, और चैटर बॉक्स कभी सुधर नहीं सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा जो है अनदर लॉजिक उसने शो किए। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर केसिंग और गुस्सा गए, और गुस्साने के बाद फिर जो है नेक्स्ट डे ही हैज गिवन क्वेक 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 सेड मिसेस मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस टॉपिक पे बेटा आप लिख के ले आओ। कौन बताए, मिस्टर केसिंग। थर्ड टॉपिक आ रहा है बेटा, देखो थर्ड टॉपिक क्या है, क्वेक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। यही टॉपिक पे तुम लिख के लाना। अब उस दिन जो है क्या हुआ, सारे बच्चे जो है हंस पड़े। कैसे, दे स्टार्टेड लफिंग। हालांकि मिस एनी फ्रैंक भी हंसी तो है, लफिंग तो की है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, शी वॉज बिट नर्वस। लेकिन नर्वसनेस को शो नहीं किया उसने। क्यों, क्योंकि जब किसी की मजाक पे जब कोई दैट मींस ऑल द एंटायर क्लास स्टार्ट लाफिंग, तो बच्चों पे तो असर पड़ेगा ना। उन्होंने सोचा है कि अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको, मिस्टर केसिंग को। मिस्टर केसिंग तो एक के बाद जो है हमें एक पनिशमेंट दिए जा रहे हैं। घर गई वो नेक्स्ट डे, उसी दिन घर गई। घर जाने के बाद जो है उन्होंने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करने के बाद उनकी एक दोस्त थी, और उस दोस्त का नाम है सैनी। सैनी वॉज गुड इन कंपोजिंग पोएम, वर्स। उन्होंने सोचा है कि सैनी का हेल्प लेके, फिर सैनी से कंसल्ट करके उन्होंने क्या किया, शी हैज रिटेन अ पोएम, बिग पोएम। और इस बिग पोएम में ऐसा थीम पुट कर दिया ना, इंसर्ट कर दिया ना,
और वो थीम क्या था बेटा? थीम ये था कि देयर वाज ए फादर सन एंड मदर डक, एंड दे हैड 3 डकलिंग्स, बेबी डकलिंग्स। और उस एंटायर पोएम में ये चीज बताया है कि दैट मीन्स ऑल दिस 3 डकलिंग्स वेर बीटेन टू डेथ। मारते मारते उन लोगों को मार गिरा, मार दिया। क्यों? क्योंकि ऑल दोस 3 बेबी डकलिंग्स वेर इनोसेंट, स्मॉल, बट दे वेर टू मच टॉकेटिव। और ये पापा मम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ, मारते 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 क्या कर दिए? मार दिए, जान से मार दिए। इट वॉज द टॉपिक, इट वॉज द रिटन मैसेज वेयर इन दैट लास्ट एसे। जाके नेक्स्ट डे सबमिट कर दिए। कौन? एनी फ्रैंक। जब एनी फ्रैंक जब सबमिट कर दिए ना, अब उस दिन रिएक्शन देखने वाला था किसका? मिस्टर केशिंग का। मिस्टर केशिंग started thinking, wow, wonderful. लेकिन he took that message seriously. He became serious and sensitive too. Now from the next day, he started playing joke and he made situation for laughing also. अब किसी को generally that means next day he started playing jokes also with his students. बच्चों को खिलाते थे, बच्चों को दैट मीन्स हंसाते थे, बच्चों के साथ जोक किया करते थे। लेकिन ही वॉज नॉट एनॉयड, ही डिड नॉट बिकम एंग्री विथ स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड, राइट? नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न, इट्स ए वेरी स्मॉल चैप्टर्स अबाउट दैट द सरमन एट वाराणसी। सरमन एट वाराणसी, वाराणसी यूपी का वो एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बेटा लॉर्ड बुद्धा दैट मीन्स गौतम बुद्धा केम एंड गॉट एनलाइटमेंट। एक्चुअली वो जगह है सारनाथ। आप ये जो लोग दैट मीन्स दोज हु हैव विजिटेड द प्लेस सारनाथ, यू हैव सीन द प्लेस, द एंटायर एरिया वेयर लॉर्ड गौतम बुद्धा preached, delivered his religious message, right? तो एक बार हुआ क्या था, दैट मीन्स किसा गौतमी वाज ए लेडी। उनकी एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा था, राइट? और वो बच्चा जो है एक्सपायर कर जाता है। एक्सपायर करने के बाद क्या होता है? फिर 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन बीत गए और बच्चा लेके जो है घूमती फिरती, फिर बॉडी का कंडीशन ऐसा हो गया। उन्होंने किसी ने बताया कि क्यों ना तुम जो है गौतम बुद्धा के पास चले जाओ। फिर गौतम बुद्धा उस वक्त समझ रहे थे कि दैट मीन्स रिटर्निंग टू लाइफ इज नॉट पॉसिबल आफ्टर डेथ। उन्होंने एक मैसेज दिया उनको, अच्छा सिस्टर रुको, एक काम करो, मैं तुम्हारे बेटा को हम जिंदा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है, और ये कंडीशन है आप इस देश में से, इस कंट्री में से किसी एक घर से मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ला के दो, एंड इन फ्रॉम दैट फैमिली वेयर देयर वाज नो न्यूज ऑफ डेथ। तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी हमें जो है मस्टर्ड सीड ला के दो जिस हाउस में कभी नहीं मरा हूं। कीसा गौतमी सोची कि ये बस इतनी सी टास्क है, इतनी सी शर्त है। वो दौड़ती दौड़ती, मदर है ना, वो हर घर में दौड़ी, जितना दैट मींस 10 घर 20 घर दौड़ते दौड़ते पूरी दिन बता दिए। और जहां जहां गई हर घर से बेटा सैड न्यूज आती रह गई, सैड न्यूज आफ्टर दिस मंथ। हार गई वो। सोची कि दैट मीन्स जब हर घर पे डेथ की इंसिडेंट कॉमन है, नेचुरल है, तब वो खुद को समझ में आ गया है कि दैट मीन्स it is rather better to accept death because it is the inevitable end of life. Okay, Kisa Gautami first finally realizes that wisdom lies in accepting death. So this is all about that chapters. इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सॉरी बहुत ज्यादा क्रिटिकल मैटर नहीं, क्रिटिकल इशू नहीं है। गौतमी आती हैं और फिर उनको बताया जाता है कि एक मुट्ठी जो है मस्टर्ड लेके आओ, सीड्स लेके आओ। वो घूमती फिरती है, कहीं मिलती नहीं है ना, फिर लास्ट में एक्सेप्ट कर लेती है कि नहीं, डेथ इज कॉमन टू ऑल। सो दिस वे नाउ इसके बाद देखो आपको हम क्वेश्चन आंसर दे रहा है, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड में आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आप फॉलो करो आप।
The next story, that is glimpses of India. Okay, and this glimpses of India contains three different parts, short stories. Okay, and these three different stories show the different regional cultures, then traditional cultures and geography of India. You will see that the nostalgic bread making cultures of Goa, and then the coffee producing martial landscape of Coorg. Okay, and then the legends of tea produced in Assam. So in this story we will see that three different states like Goa, like Karnataka, and then Assam. Okay, now what are the main incidents happen in this story? In Goa, you will see that very important things available is what, जैसे आप जानते हो कोलकाता का रसगुल्ला बहुत फेमस है, हाँ, मेरठ का पीठा बहुत फेमस है, दार्जिलिंग या आसाम का चाय बहुत फेमस है, हाँ, कुर्गी कर्नाटका का बेटा कॉफ़ी फेमस है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल सी हियर. कैसे? तो ये जो गोवा है, गोवा स्टेट्स में वहाँ की पीपल खास करके ड्यूरिंग दोज पोर्तुगीज इन्वेडर्स, ठीक है, पोर्तुगीज लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लोब्स पसंद किया करते थे, ब्रेड पसंद किया करते थे, वो खाते भी थे और खिलाते भी थे. तो उन्हीं लोगों का ट्रेडिशन धीरे धीरे जो है इंडियन पीपल के ऊपर आ गए हैं. अच्छा, वहाँ पे क्या है, दे लव्स लोब्स हैड गॉन एंड एग्जिस्ट. वो लोग पासेस अवे हो गए हैं, बट उन लोग जो ब्रेड बनाने का जो फार्नेस है, भट्टा है, वो आज भी एग्जिस्टेड देयर. अच्छा, उन लोगों से जो फोर्थ दैट मीन सक्सेसर, उन लोगों के बेटे लोग हैं, इस चीज़ को, इस बिजनेस को फिर कैरी करते हैं. अच्छा, वो लोग क्यों? दे वेयर वेरी मच सॉफ्ट स्पोकन, वेरी मच फ्रेंडली, एंड दे वेयर कंपेनियन एज वेल एज दे वेयर द वेल गाइड. ओके, तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि दैट मीन बेकर को पादेर कहा जाता था. ठीक है, ये लोग जैसे कि बहुत ही इनका आना, किसका, पादेर का आना क्या होता था, एक हाथ में एक बैम्बू स्टाफ लेते थे और फिर जिंगल्स एंड थर्ड साउंड ऑफ बैम्बू स्टाफ. ठीक है, बैम्बू से जो है ये लोग क्या करते हैं, अराइवल, जब ये लोग आते थे, दिन में 2 टाइम आते थे, तो अराइवल वक्त जो है ये लोग एक थर्ड साउंड करते थे. ठीक है, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं आके गैदर हो जाते थे, और आते ही जो दैट मीन ग्रीट करते थे, वो खुद ही जो है ग्रीट किया करते थे, गुड मॉर्निंग डियर्स. और घर की लेडीज लोग रिटर्न आते, दैट मीन निकल करके ब्रेड्स लेते थे. खास करके इस ब्रेड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. क्या है? डेली लाइफ में भी ब्रेड यूज हुआ करते थे, और खास करके मैरिज में अगर BOL बोल अगर नहीं बनाया गया या फिर नहीं दिया गया तो फिर मैरिज को अच्छा नहीं माना जाता था. एंड देन केक्स एंड बोलिनहाज वॉज रिफर्ड एज फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल में ये दोनों आइटम जो है यूज किया जाता था. और छोटे बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स छोटे बच्चों के लिए, हाँ, स्वीट मेड बनाया जाता था. ठीक है, सो दिस वे. और वो क्या करते थे, डेली का डेली पैसा नहीं लेते थे. अच्छा, पहले जमाने में पैसे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं हुआ करते थे, हिसाब महीने की आखिर में किया करते थे. यानी कि उस गोवा में कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी फेस्टिवल हुआ करते थे, ये पादेर का इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. सो दिस वे वी हैव नोन अबाउट व्हाट, whom we have known about the Padir. Now we will know about that Coorg. तो Coorg एक ऐसा जगह है कर्नाटका में जो हिली एरिया है, और उस जगह को राइटर ने इतना बहुत ही ब्यूटीफुल बताया है कि इट वॉज ए कोस्टल टाउन, इट वॉज ए किंगडम ऑफ गॉड, इट वॉज ए पीस ऑफ हेवन. छोटे छोटे वर्ड्स भी राइटर बहुत ब्यूटीफुल वे में उसके लैंडस्केप को डिस्क्राइब किए हैं. अच्छा, ये जो छोटा एक जगह है, छोटा एक डिस्ट्रिक्ट लाइक प्लेस है, वहाँ पे दिस प्लेस इज विजिटेड बाय, दिस प्लेस इज इनहेबिटेड बाय, वहाँ पे कौन लोग रहते हैं, प्राउड रेस, बहुत ही डिग्निफाइड रेस, बहुत ही डिग्निफाइड कम्युनिटी रहते हैं. और वो दोज पीपल आर मार्शियल मेन रिफर्स टू, दे वर बहादुर टाइप, करेजियस पीपल. अच्छा, एंड दे लिव, दैट मीन दे आर ऑल्सो ब्यूटीफुल वीमेन. नॉट ओनली दैट, वहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर्स भी हैं. अच्छा, राइटर ये जगह को एक प्लेस ऑफ टूरिज्म भी कहा है, प्लेस ऑफ टूरिस्ट भी कहा है, कि सीजन ऑफ जॉय, स्पेशली सितंबर से लेकर मार्च तक, दिस प्लेस इज ए प्लेस ऑफ जॉय. और परफेक्ट वेदर कंडीशन है,
शमशावर से और इनविगोरेटिंग स्मेल्स ऑफ कॉफी। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे इन दिस चैप्टर राइटर टेल्स अबाउट दैट द कॉजेस ऑफ अट्रैक्शंस। कैसे कॉजेस ऑफ अट्रैक्शन है वहां के, देखो कुर्गी रेजिमेंट जो है इंडियन कुर्गी रेजिमेंट, स्पेशली इंडियन आर्मी में जो सबसे पहला जो फर्स्ट आर्मी जनरल हुआ करते थे, उनका नाम है जनरल करियप्पा। ही वाज फ्रॉम होम, व्हिच प्लेस, कुर्ग। ओके, नाउ वहां के बेटा जियोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है? जियोग्राफिकल बैकग्राउंड में देखा गया है कि दैट मींस रिवर कावेरी के टोटल वाटर जो है, वाटर कम्स फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ओके, आ जाओ, वो जो रिवर कावेरी है, रिवर कावेरी में क्या क्या चीज मिलता है? नाउ क्या क्या चीज मिलता है? महासीर नाम का एक लार्ज फिश, स्वीट फिश, किंग फिशर्स, स्क्विरल्स, एंड देन लंगूर्स, एलिफेंट्स, एंजॉयमेंट ऑफ बीइंग बाथ इन वाटर्स एंड द हिल। आप जो हिल ब्रह्मगिरी पे चढ़ोगे ना, आप ब्रह्मगिरी पे चढ़ोगे आप, तो फिर फ्रॉम देयर इज ए पैनोरामिक डिटेल्स व्यू इज रियली वेरी नाइस वन। तो यहां पे जो लोग रहते हैं, कुर्गी लोग रहते हैं, तो कुर्गी लोग स्पेशली देखो, ये कुर्गी लोग एक्चुअली इन लोगों की ड्रेस और इन लोगों की रिचुअल्स जो है टोटली डिफरेंट फ्रॉम यहाँ की इंडियन हिंदू से अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि दैट मींस देयर आर टू ओरिजिन्स। कुछ लोग कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर टाइम में अलेक्जेंडर्स के कुछ आर्मी मैन इंडिया में रह गए थे, ठीक है, और वो जब इंडिया में रह गए थे तो फिर दैट मींस पानी की वजह से, वाटर की वजह से वो लोग फिर ग्रीस में रिटर्न नहीं हो पाए थे। तो जब वो लोग रह गए थे तो फिर इंडियन, चूंकि लेडीज लोग बहुत ही स्मार्ट ब्यूटीफुल वंस, तो शादी कर लिए थे, और शादी करने के बाद फिर जो है क्या हुआ, वहीं पे वो लोग रहने लगे। अच्छा, यहाँ की जो है वो लोग को कहा जाता है कि दे आर फ्रॉम ग्रीस बिकॉज दे आर मैरिज ट्रेडिशंस एंड दे आर मार्शल एक्टिविटीज, वो टोटली डिफरेंट है और हैविंग द ट्रेंड्स ऑफ ग्रीस। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि दैट मींस दे आर प्रोबेबली ओरिजिनेटेड और केम फ्रॉम होम, ग्रीक। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये लोग अरेबियन हैं, और अरेबियन लोग, क्योंकि इन लोगों का जो ड्रेस कोड है, दे वेयर व्हाट, लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, ठीक है, और ये वेस्ट बेल्ट जो जनरली कुफिया है, और सिमिलर टू दैट कुफिया एक ऐसा ड्रेस है जो लॉन्ग गाउन टाइप का ड्रेस है। जनरली दिस ड्रेस इज यूज्ड बाय अरब्स, सिख्स लोग यूज करते हैं, सिख। तो इन लोगों का जो है ड्रेसिंग कोड देख करके राइटर कहते हैं कि दैट मींस दे आर फ्रॉम व्हाट, दे आर फ्रॉम अरब्स। And now the last part where that legends of tea, we will learn the legends of tea, as well as we will enjoy the vast plateau, plain area, green area of the gardens of Assam. By the way, kabhi mauka milega to beta I will take you to that Assam area, Darjeeling area, and you will see that hilly area, and that hilly area is filled with what, green lush view, it's wonderful ones. अच्छा, क्या क्या है? अच्छा, इस स्टोरी का बेसिक पॉइंट्स क्या है? यहाँ पे दो फ्रेंड्स दिल्ली से आसाम की ओर जो है बाई ट्रेन ये लोग जर्नी कर रहे हैं। प्रांजल आसाम से बिलोंग करता है, और फिर जो एडमिशन राजवीर फ्रॉम दिल्ली, राजवीर घूमने आ रहा है कहाँ पे, प्रांजल की स्टेट में, आसाम में। अच्छा, ये लोग आते आते बहुत सारे बातें कर रहे हैं, चाय गरम, और फिर चाय पिलाते हुए आ रहे हैं। तो राजवीर इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका है किसके बारे में, रिगार्डिंग दैट द ओरिजिन ऑफ टी एंड दैट कैसे कैसे इन लोगों का प्रोडक्शन होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो ये प्रांजल ने कुछ शेयर नहीं किया। प्रांजल से तो बेहतर इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करके आ रहे हैं, राजवीर। और राजवीर अभी ग्रीन व्यू तो देखा ही नहीं है, लेकिन ग्रीन व्यू देखने से पहले उन्होंने जो इंफॉर्मेशन शेयर किया है, दैट वाज रियली रिमार्केबल वन। क्या किए हैं कि देखो, टी ओरिजिन का दो लीजेंड्स हैं, ओरिजिन ऑफ टी क्या कहते हैं। एक तो है चाइनीज एम्पेरर जो है वहां पे क्या किया कर रहे थे, दैट मींस चाइनीज एम्पेरर वाज वन डे बॉइलिंग वाटर। अच्छा, जब वाटर बॉईल कर रहे थे तो फिर उसमें जो है ट्विग्स ऑफ टी लीव्स गिर गए, और फिर वो पानी का टेस्ट जो है, वाटर का टेस्ट जो है बहुत डिफरेंट टाइप का हो गया, और फिर वहां से एक इसकी ओरिजिन होने लगा धीरे धीरे। देयर इज अनदर लीजेंड्स क्या है, जो कि इंडियन पीपल जैसे कि बोधि धर्म। तो बोधि धर्म में क्या होता है, लोग मेडिटेट करते हैं। तो
एक सेंट को क्या करना था, मेडिटेट करना था। बेटा मेडिटेट जब भी करने जाते थे तभी जो है उनको नींद आ जाता था। वो गुस्से में आके क्या कर दिया, आंखों की जो है ये पत्ता को जो है उन्होंने आईलिड्स को उन्होंने कट कर दिया और कट करके फेंक दिया फिर, ताकि जो है ना आईलिड्स रहेगा ना फिर जो है पलक झपकेगा ना उसका क्या होगा, नींद आएगा फिर। और उसी जगह से टी प्लांट्स ग्रीव अप हुआ और ग्रीव अप होके क्या हुआ, वही टी प्लांट्स धीरे धीरे बढ़ गए फिर। अब जो टी प्लांट्स दैट मीन्स टी लीव से जो चाय पीते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उनको नींद नहीं आता है, दिस एंड दिस। अच्छा देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रांजल के फादर का नाम है मिस्टर बरुआ, बरुआ BARUA बरुआ। ओके फादर, अच्छा आसाम का कौन सी जगह है, कौन सा प्लांटेशन है बेटा, ढेकियाबाड़ी, ढेकियाबाड़ी। अच्छा ग्रुप्स ऑफ, जो सबसे अट्रैक्शन था क्या था, द ग्रुप्स ऑफ टी प्लाकर्स, जो प्लक करने वाले, टी लीव्स प्लक करने वाले थे। और वो लोग क्या है, पीछे जो बैम्बू का बना हुआ बास्केट पीछे रखे हैं, और क्या है, हाँ वेयरिंग ए प्लास्टिक एप्रन्स, और पूरी बॉडी में प्लास्टिक का एप्रन पहने हुए हैं, ठीक है। एंड दे वेर प्लकिंग, जनरली यहाँ पे जो है प्लकिंग करते हैं ज्यादातर वीमेन होते हैं, ठीक है। तो this spot, this incident was really nice ones, beautiful ones, and he added, who, Rajbir added, uncle, this is the second time of the year when the best tea is available। और वो कौन सा मंथ है, मई महीने से जुलाई महीने में जनरली सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी अवेलेबल है। जनरली इन दिस मंथ्स देयर इज ए मॉनसून सीजन्स, और इन दिस मॉनसून सीजन क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी प्रोवाइड्स। और एक टी अवेलेबल होता है दैट मीन्स इन द विंटर सीजन, ऑटम सीजन में जो है अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट द स्टोरी ग्लिम्पसेस। नाउ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाला है, आई एम नाउ सेंडिंग यू एंड यू एंजॉय। So the next story is the Madam Rides the Bus. Here, who is Madam? In this story, we will learn that a small girl of 8 years, okay, she dreams to enjoy the wonders outside her world, outside her living place. And now she plans, she calculates, she collects informations, and she collects cost of journey, okay, and finally she walks out for enjoying the bus ride. Now in this story we will see that there is a small girl who stands at her doorsteps and dreams, watches, observes the journey and that to and fro of bus। ओके दरवाजे पे खड़ी रहती हैं और बहुत सारे लोगों की बात सुनती हैं, बहुत सारे लोगों के आना जाना, साइकिलिंग एज वेल एज बस राइडिंग, सब कुछ देखती हैं वो। और फिर वो ड्रीम्स करती हैं, प्लान्स करती हैं, और फिर सोचती हैं कि काश हम भी कभी टाउन में घूमते तो फिर क्या होता, कितना अच्छा एंजॉयमेंट होता। एक दिन उन्होंने सोचा है कि कैसे प्लान करती हैं। अच्छा ये गांव की एरिया है, तो गांव की एरिया में सब जो है जनरली क्या होता है कि मम्मी लोग थोड़ा सा दोपहर में खाना वाना खा के सो जाती हैं, और फिर उसी वक्त जो है चिल्ड्रेन लोग बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर तो सोचिए कि यही एक प्लान है। 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जनरली उसकी मम्मी, भल्ली की मम्मी जो है क्या करती हैं, टेक्स ए नैप, शॉर्ट स्लीप, वही एक टाइम उनको मिला। सो शी फील्स जेलस, कभी उनके सामने उसकी एज ग्रुप की अगर कोई बात बताते हैं, जर्नी या इधर उधर से कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनको थोड़ा सा जेलसी फीलिंग होती है। जेलसी फीलिंग होती है तो फिर जो है उन लोगों को टरकाते हुए, उन लोगों के ऊपर डोमिनेशन करते हुए जो है ये कहती है प्राउड प्राउड प्राउड। लेकिन ये जो प्राउड वर्ड, इंग्लिश वर्ड, इस इंग्लिश वर्ड का क्या मीनिंग है ना खुद इसको मालूम है ना खुद उसको मालूम है, लेकिन एक इंग्लिश वर्ड से उन लोगों के ऊपर एक डोमिनेशन, एक इंटेलिजेंट, एक नॉलेजेबल गर्ल्स की पहचान बना करके शी वांट्स टू डोमिनेट एंड शी फील्स जेलसी। जब इनसे ज्यादा कोई अगर बोलती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो फिर इनको थोड़ा सा जलन होती है। एनीवे, सो दिस इज व्हाट the natural qualities or the natural activities of children। Anyway, one day finally she rode on bus, okay, bus, और फिर जो नियरेस्ट टाउन है अबाउट सम किलोमीटर्स है, और फिर वो क्या करती हैं, बस राइड किए 30 पैसा दे करके टिकट कलेक्टर से बात करके उन्होंने सोचा है कि दैट मींस नाउ शी लाइक्स टू टेक ए सीट एंड एंजॉय। क्या क्या एंजॉय करती है, विंडो खुला है, पैसेंजर भी बहुत कम है,
green pastures, mountain, crop field, hills, narrow path, markets. Okay, so this kind of the world, fantastic world outside, wonders of थिंग्स। और दूसरी बात है बस में राइड करना और फिर जो है आउटसाइड वर्ल्ड को एंजॉय करना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये तो हम लोगों के लिए भी एक जॉय है ना। उसके बाद जैसे कि पैसेंजर आना जाना ये सब लगा रहा, ठीक है। कुछ लोग पैसेंजर्स उनको कहे कि बेटी मैडम तुम सीट से उतर जाओ, देखो क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चलते चलते अगर वो ब्रेक लगाएंगे ड्राइवर तो फिर क्या होगा, झटका लग के आप गिर सकते हो। तो वो फिर जो है जवाब देती है, आई एम नॉट टू चाइल्ड, आई एम नॉट चाइल्ड, आई एम 8 years old, मैं छोटी नहीं हूँ और मैं अपने आप को केयर कर सकती हूँ, दिस एंड दैट। एनीवे कुछ देर बाद जो है एक लेडी चढ़ती है गाड़ी में, और लेडी मतलब थोड़ी सी उनके जो है नेचर है, वो एक्टिविटी क्या है, थोड़े से डोमिनेटिंग टाइप है, और आके जो है उनकी बगल में सीट लेके बैठ गए हैं और पान खा रहे थे। कौन? वो लेडी। तो पान खाते हुए इनके साथ बात करना शुरू कर दिया, किसके साथ? और वल्ली फील्स वेरी बैड। क्यों? क्योंकि जो उनसे जो क्वेश्चन आफ्टर, कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, अकेले आई हो तुम इस स्टेज में, अकेले, तुमको मालूम नहीं है दिस एंड दैट, मार्केट जाओगे, मार्केट से फिर वहां से आ सकती हो, नहीं आ सकती हो, ये सारे बात जब पूछने लगी लेडीज, तो फिर इनको बड़ी चिड़चिड़ाहट फील होने लगा। और दूसरी बात क्या है, ये जो बात कर रहे थे ना, तो मुंह में जो है बिटिल मतलब पान खा रहे थे, और ये पान का सलाइवा, रेडी सलाइवा जो है बस गोइंग टू स्पिल आउट, निकालने वाला था। तो एकदम बिल्कुल ऑकवर्ड फील कर रहे थे। एनीवे उसके बाद कुछ देर बाद जो है मेन फाइनली वहां पे पहुंच गए। अच्छा, सबसे एक एंजॉयमेंट वाली बात उन्होंने एंजॉय की है, दैट मींस छोटे बच्चे हैं, जैसे ड्राइवर हॉन्किंग कर रहे हैं ना, हॉर्न दबा रहे हैं ना, तो फिर क्या हो रहा है, उसके सामने एक छोटा सा बछड़ा टाइप का, दैट मींस काऊ, डर के मारे काऊ जो है आगे की तरफ रोड, नैरो रोड से भागे जा रहा है, मीन्स बस वाज गोइंग और उससे आगे, और ड्राइवर और तेज से हॉर्न मार रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, वो डर के मारे भागे जा रहा है। तो ये जो काव का भागते रहना, इनोसेंट काव भागते रहना, और फिर जो है पीछे जो है व्हीकल जाना, शी वॉज एंजॉइंग एंजॉइंग एंजॉइंग। एनीवे कुछ देर बाद जो है मेन मार्केट प्लेस पे आ गए। मार्केट प्लेस पे आने के बाद जो है नाउ, जब बस ड्राइवर ने कहा है कि मैडम अब तो आपका डेस्टिनेशन आ गए हैं, तो उन्होंने अंकल अंकल आई विल गो बैक, आई विल नॉट ड्रॉप हियर अगेन, आई विल गो बैक टू माई होम टाउन, इसी बस पे इसी जगह पे बैठ के मैं चले जाऊंगे फिर। और फिर वो तुरंत उसने क्या कर दिया, 30 पैसा उनको अंकल को दे दिया। अच्छा, वहां पे पहुंचने के बाद कुछ देर के लिए जो है बस ड्राइवर इंतजार करते हैं ना, वेट करते हैं। बस ड्राइवर देखे कि इनोसेंट गर्ल है, बहुत ही प्यारी सी गर्ल है, मैडम, बड़े प्यार से उनको मैडम कहती है। कौन? मैडम आपके लिए चाय पानी नाश्ता, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ला दें। तो ना 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 ना, मैं ये सब कुछ नहीं पीती हूँ, दिस एंड दैट, मैं पीऊंगी नहीं। मैंने कोई बात नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं, पैसा भी नहीं लेना है हमको, कुछ पीना नहीं है, कुछ खाना नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। और फिर जो है रिटर्न जर्नी होने लगा। रिटर्न जर्नी के वक्त देखो बेटा क्या होता है, जब शी वॉज कमिंग बैक अगेन, उसी बस में बैठे, ठीक है, तो कुछ ही दूर आते ही उनको दिखाई दिया है कि दैट मींस जो काउ बहुत तेजी से लाइवली चार्मिंग एक्टिविटी रनिंग पोजीशन में जो ब्यूटीफुल नजर आ रहा था ना, वो काउ बगल में देखा है कि दैट मींस एक्सीडेंट करके मरा पड़ा हुआ है। और जब वो डिसीज दैट मींस डिमाइज्ड डेड काउ देख लिए ना वो, तो फिर इसका मन जो है दैट मींस इसका जो है शी टर्न्स मॉर्नफुल सॉरोफुल, सैड सैड हो गई। कौन? बल्ली। क्यों जानते हो? क्योंकि शी रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मींस लाइफ इज नॉट ओनली जॉयफुल बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स सैड एंड। तो उनका जो बाकी रिटर्निंग टाइम का जो जर्नी था, इट वाज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ सॉरोज, द रियलिटीज ऑफ लाइफ। ओके नाउ अब क्या हुआ, लगभग 3:30 बजे करीब जो है बस घर की दरवाजा पे आके रुक गई, और साइलेंटली घर के अंदर एंट्री मारी वो। तो जब घर के अंदर एंट्री मार रहे हैं तो देख रहे थे कि मम्मी तब जाग गई हैं, सो रही थी ना वो, जाग गई। अब जब जाग रही तो फिर जो है देख रहे थे कि शी वाज टॉकिंग विथ आंटी, बगल की एक जो है लेडी हुआ करती थी, और वो लेडी से बहुत ज्यादा बात करती थी, ठीक है। तो दोनों में गपशप लड़ा रही। फिर अब दोनों में से की नॉर्मल सा बात हो रही थी, उन्होंने सोचा कि रमेश क्या इंटरफेयर करे, और कुछ क्वेश्चन इनसे पूछा, तो शी वाज आल्सो टेलिंग, बट एनीवे दे वर नॉट सो मच क्रिटिकल वन,
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी, तो फिर जो है उन्होंने सोचा है कि दैट मीन्स शी हैज़ मेंटेन हर जर्नी, हर सीक्रेट एक्सपीरियंस वेरी नाइसली वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी. ओके, नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम आपको देंगे और फिर आप उसको देखो कितना आंसर कर सकते हो, और एकदम लास्ट में हम आपको क्या देंगे, आंसर कीज, कीवर्ड्स देंगे. Now I am taking you to that, the next story. That is Mijbil the Utter. अच्छा, Mijbil the Utter is a story written by autobiographical story written by Gavin Maxwell. अच्छा, इस स्टोरी में मेन चीज क्या है? मैक्सवेल लव्स एनिमल. ओके, कभी एक बार इनका जो पेट डॉग जो है जब एक्सपायर हो गया था ना, तो फिर ये बहुत सोचा है कि अब चलो भी जो है हम एक मीज को रख लेते हैं, ऊटर को रख लेते हैं. ठीक है, तो ऊटर एक एनिमल है, ऊटर को रख लेते हैं. तो इराक, बसरा एक जगह है बेटा, बसरा एक जगह है इराक के, उस जगह से जो है इन्होंने एक पार्सल मंगाए थे, लोकल मार्शी एरिया से जो है पार्सल मंगाए थे, और वो पार्सल में करके बसरा, दैट मींस इराक में इसका पार्सल आके पहुंचा. ही रिसीव्ड एंड दैट वाज फ्रॉम टाइग्रिस हिल. बिगिनिंग में ये ऊटर, तो ऊटर की ये इस स्टोरी में क्या कहानी है? ऊटर दैट मींस धीरे धीरे ऊटर एक वाइल्ड एनिमल कैसे अडेप्टेड होते हैं, और जो राइटर का जो लविंग एंड केयरिंग अफेक्शन है, कैसे इन दोनों की जैसे बॉन्ड डेवलप्ड होते हैं, कैसे ये बंदा जो धीरे धीरे उनकी सारे हरकत को जो है एडजस्ट कर लेते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी. सो बिगिनिंग में क्या थी? बिगिनिंग में मीज या ऊटर टिमिड शाई नेचर हुआ करती थी, बट टर्न्स अ लाइवली एंड इंटेलिजेंट पेट. नाउ he now shows curiosity and learns to play with toys, especially that ping pong ball से वो खेलते हैं. ठीक है, but he loves water, और water which makes situations. now water से इसको ज्यादा जो है लगाव है, किसका? मीज का, उटर का. अच्छा, वाटर से खेलने के लिए इनका जो है कभी कभी सिचुएशन chaotic बन जाता है, chaotic and joyful and messy one, disturbing one also, but Max loves this मीज. इतना प्यार करते हैं ना, इसका जो है इरिटेशन, इसका एंगर, इसका दिस एंड दैट, वो कुछ इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, मैक्सवेल नाउ टेक्स हिम टू लंदन. अब इराक से जो है लंदन आना है मैक्स को, तो जब मैक्स को इराक आना है तो फिर वो क्या करते हैं? बाय एरोप्लेन इसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए लेके आते हैं. अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि बिगर पेट होता है, जैसे डॉग हुआ या फिर कुछ इससे भी ज्यादा बड़ा हुआ, तो फिर एक कंटेनर मिलता है इन लोगों को. ठीक है, कंटेनर मिलता है, तो कंटेनर से करके जो है उसको लाया जाता है ट्रेवल में. अच्छा, ट्रेन में तो एक अलग कंपार्टमेंट ही होता है पेट ले जाने के लिए. अभी जो रिसेंटली जो बेटा बुलेट ट्रेन वंदे भारत अवेलेबल हुआ है ना, तो वंदे भारत इसमें आपका एक अलग सा कंपार्टमेंट ही है फॉर टेकिंग देयर पेट. ओके, तो एरोप्लेन में भी ऐसा सिस्टम था, एंड अ कंटेनर वाज मेड अप ऑफ व्हाट, पेपर, कार्टून टाइप, बॉक्स टाइप. लेकिन जब इनको लेके चढ़ा गया है कहाँ पे? एरोप्लेन पे, तब एरोप्लेन से उस कंटेनर से बाहर निकल करके फिर जो है वो अंदर ही अंदर चलने लगा. फिर अब ये पैसेंजर, सारे पैसेंजर्स लोग क्या हो गया? इर्कशाम हो गया, एनॉयड हो गया. दे वेयर नाउ टेरिफाइड. ओके, तो फिर कुछ जगह पे एयर होस्टेस भी इनको कूल करके लास्ट में और जाके पहुंचा कहाँ पे, किस जगह पे पहुंचा तो फिर उसके गोदी में जाके बैठ गया. किसकी गोदी में? मैक्सवेल के उसमें. तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ अफेक्शन एंड कंपेनियनशिप ऑफ हुम? ऊटर, मिजबिल. ओके, इस स्टोरी में कुछ नहीं है. इराक से जब लाया गया, इराक से लंदन लाते वक्त जो है इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और फिर धीरे धीरे वो अपने पास ही जो है रह गया. और फिर जब लंदन में इसको लाया गया तो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप का लोकल गेम्स और एक्टिविटी के साथ एडजस्टेड हो गया, एडेप्टेड हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट, यानी कि यहाँ पे ये चीज, स्टोरी में ये चीज दिखाया गया है कि दैट मींस दे मे क्रिएट ट्रबल्स, बट इट इज द लव ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज एडजस्टेड. ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो चीज हम आपको बताएंगे. तो देखो, ये जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन है ना, तो शॉर्ट इंफॉर्मेशन से आपका जो है एक रिवीजन क्लियर हो गया. अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ. फिर एक क्लिप बना करके मैं दे रहा हूँ, ट्राई करो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर लास्ट में, वीडियो की लास्ट में बेटा आपको ऑल द कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स विल बी शोन. एंड द ओनली स्टोरी दैट इज ड्रामा, दैट इज ड्रामा द प्रपोजल. तो प्रपोजल का जो बेसिक इंफॉर्मेशन, मेक शॉर्ट,
क्लिप बना करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, और सारे क्वेश्चंस और एक क्लिप बनाऊंगा, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम लास्ट मिनट सजेशन से रिलेटेड, दैट विल हेल्प यू।